हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो सर प्रशांत की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। और रिसेंटली भारत और यूएस की ट्रेड डील से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से यही संकेत आ रहा है कि ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, ऐसी कुछ भी इंडिकेशन भारत ने रशिया को नहीं दी है। इधर आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया में आज के समय ऐसे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश किए जा रहे हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं भारत पर जो टैरिफ लगा रखे थे 50% के, अब ये गिर के हो चुके हैं सिर्फ 18%। इसके बदले में ट्रंप ने यह कहा है कि भारत से इनको दो चीजें मिली है, अमेरिकन को दो चीजें मिली है। एक तो भारत $500 बिलियन का अमेरिकन आइटम्स, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन ऑयल ये सब परचेज करेगा। दूसरा यहां पर ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। रशिया की तरफ से इमीडिएटली इस टॉपिक पर स्टेटमेंट ये आई है कि भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। इवन तो आप अगर देखो तो पीयूष गोयल साहब ने मैक्सिमम यही स्टेटमेंट दी है कि भारत अपना ऑयल का जो इंपोर्ट है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करेगा और अलग अलग विभिन्न कंट्री से भी ऑयल परचेज करेगा। रशिया ने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। यह बात भारत 2024, 2025 में भी कहता आया है, 2026 में भी इनकी यही पॉलिसी है कि ऑयल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि किसी एक कंट्री पर भारत बहुत ज्यादा निर्भर ना हो जाए। नाउ क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि सच कौन बोल रहा है, कि क्या आने वाले समय में भारत क्या रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा, और नहीं तो व्हाइट हाउस लगातार ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों कह रहा है। रिसेंटली देखा गया कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है कैरोलिन लेविट, इनकी भी वीडियो सामने आई है जहां पे इन्होंने एक नई बात बोल दी है। ये कह रही है कि भारत $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए में। अब देखो ये प्रॉब्लम आती है जब ये लोग अपनी स्टेटमेंट्स इतनी चेंज करते हैं। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में यह कहा कि इंडिया यूएसए से $500 बिलियन का सामान परचेज करेगा। इसमें ऑयल, डिफेंस आइटम्स, एग्रीकल्चरल आइटम्स भी यहां पर ट्रंप ने क्लेम करी थी और वेरियस और चीजें। मगर इनकी स्पोक्समैन कहती है कि नहीं, परचेज नहीं होंगी, ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अब इन्वेस्टमेंट्स और परचेज में बहुत फर्क होता है। आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। आप किसी दुकान से जाकर ब्रेड परचेज करते हैं, दूध परचेज करते हैं, ये आपकी परचेज हो गई। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। और यहां पे मैं चाहता हूं जो रिसेंटली वीडियो सामने आई है व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन की, ये मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद हम डीपर यहां पे बात करेंगे कि इन रियलिटी हो क्या रहा है। Pleasure of seeing President Trump interact with leaders all around the world. When it comes to Prime Minister Modi, I know he particularly enjoys their relationship and has a deep respect for the Prime Minister and for his country of India. They had a great call. It was very productive yesterday, and they struck a deal in which India has agreed to stop purchasing Russian oil, to buy more American oil from the United States of America, and potentially from Venezuela too, as you know. ना ये जो पूरी लाइन उन्होंने यहाँ पर बोली है ना, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से बात करना पसंद करते हैं, मगर जब पीएम मोदी की बात आती है तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से उनके साथ बात करते हैं। ना इससे रिलेटेड भी अमेरिकन मीडिया ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि भारत की तरफ से एक वार्निंग गई थी टू द यूएस। ये वार्निंग पहुंचाई थी अजीत डोभाल साहब ने। जो ये आर्टिकल की लाइन है जो अमेरिकन मीडिया ने पब्लिश की है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का जहां पे लिखा हुआ है इंडिया मेड लॉन्ग पुश विद ट्रंप बिहाइंड द सीन्स। पर्दे के पीछे क्या हुआ, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को, इनके मिनिस्टर्स को कह दिया था कि हमें बुली नहीं कर सकते तुम। अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल डरा धमका के, धमकियां देकर या फिर अग्रेसिव कमेंट्स करके भारत को पीछे धकेल दोगे, ये नहीं होने वाला। और भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर यह था कि विल वेट आउट ट्रंप टर्म फॉर ट्रेड डील। ये बात जीत डोभाल साहब ने मार्को रूबियो को कह दी थी। मार्को रूबियो आज के समय आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्री हैं। मतलब भारत ने ट्रंप तक ये बात पहुंचा दी थी कि आपकी टर्म कितने टाइम की बची है, 3 साढ़े 3 साल की। वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, जब आपकी टर्म खत्म हो जाएगी तब हम बात कर लेंगे ट्रेड डील के बारे में, सिंस आपसे अभी के लिए बातचीत नहीं हो पा रही। डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर्स भारत का ये स्टांस देखकर काफी सरप्राइज थे। इन सबको लग रहा था कि भारत सॉरी बोलना स्टार्ट कर देगा। आप सबको याद होगा हार्वर्ड लुटनिक ने आज से कुछ महीनों पहले यह कहा था
कि भारत माफी मांगेगा और ये लोग वापस डोनाल्ड ट्रंप के पास आएंगे और फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ क्या करना है। कुछ महीनों पहले ट्रंप की टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही थी। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff. And let's see how long this lasts. यहां पे आपने सुनी डिमांड क्या आ रही थी, ब्रिक्स को छोड़ो, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, इसको छोड़ दो, यूएस डॉलर को कंप्लीट सपोर्ट दो, यूएसए को कंप्लीट सपोर्ट दो, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करो। ये सारी शर्तें आ रही थी यूएसए से। ये ओपन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है। और अगेन हावर्ड लुटनिक यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं और इस वीडियो में आप देखोगे हावर्ड लुटनिक कहेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में भारत ऑफिशियली माफी मांगेगा डोनाल्ड ट्रंप से। To fight with the biggest clients in the world. But eventually, your businesses are going to say, you gotta stop this and go make your deal with America. So I think yes, in a month or 2 months, I think India's going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. बहुत ही अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे थे, बहुत अग्रेसिव, कि इंडिया सॉरी बोलेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा कि मोदी के साथ कैसे डील करना है। बहुत ज्यादा इंसल्टिंग और अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे थे। भारत की तरफ से मैसेज साफ साफ ये गया, अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी है तो हम 3-3.5 साल तक वेट कर लेंगे ट्रंप की टर्म के खत्म होने का। हमने इससे पहले भी इन द पास्ट भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस झेल रखे हैं, हमने वेट किया है, हमने 5, 6, 7 साल वेट किया है रिलेशंस के नॉर्मलाइज होने का। इस बार भी हम वेट करने को तैयार है। जब भारत का ट्रंप ने ये वाला स्टांस देखा, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन कहती है कि देखिए सभी वर्ल्ड लीडर से ट्रंप को बात करने में अच्छा लगता है, मगर पीएम मोदी की तो बात ही कुछ और है। और आप कह लीजिए काफी हद तक स्वीट बातें अब बोली जा रही है। ट्रंप भी अब पीएम मोदी और इनके साथ जो एक इनकी फोटो है ये पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, ना हमने ब्रिक्स छोड़ा, ना हमने सॉरी बोला, ना कोई डॉलर को सपोर्ट करने के लिए भारत ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करी है। और अब फाइनल बात आती है रशियन ऑयल की, कि क्या रशियन ऑयल जेन्युइनली भारत परचेज करना बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको लेकर भी यूएस मीडिया में अलग से डिबेट चल रहा है कि क्या ये पॉसिबल भी है। अभी के लिए रशिया भारत का 1/3 से लेकर आप रफली आप कह सकते हैं टोटल 40% के आसपास ऑयल सप्लाई कर रहा है। रशिया को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Fully replacing Russian oil imports with US is likely to take several months to years. कई महीने मेरे हिसाब से पूरा 2026 लग जाएगा धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन में, अगर भारत आज के आज ये डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मान लीजिए रशिया अपना जो डिस्काउंट है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कर देता है, उस केस में भारत इवैल्यूएट करेगा कि ये यूएस के साथ ट्रेड डील जो है क्या ये इतने फायदे वाली है भी या नहीं। अगर रशिया से हम जब ऑयल परचेज करते हैं, अगर डिस्काउंट उसमें उतना डीप मिलता है कि हमें उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, सो व्हाट शुड वी डू। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू ये आता है कि हमारी जो रिफाइनरीज है, घूम फिर के बात आती है कि कच्चा तेल जाएगा रिफाइनरी में, रिफाइनरी उसका बनाएगी पेट्रोल, डीजल, वेरियस और चीजें, और वो दुनिया भर के ग्राहक कंज्यूम करेंगे। भारत की जो अभी रिफाइनरीज है ना, ये ऑप्टिमाइज कर दी गई है रशियन सौर उराल क्रूड के लिए। जो अमेरिकन कच्चा तेल है ये बिल्कुल अलग है, रशियन कच्चा तेल काफी अलग है। एक रिफाइनरी में आप दोनों रशियन और अमेरिकन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। उस रिफाइनरी को आपको तैयार करना होगा कई महीनों तक, तब जाके वो किसी भी कंट्री का जो सर्टन अलग टाइप का क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन कर सकती है। अभी भारत की सारी रिफाइनरीज ना रशियन ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब इन्हें चेंज करना, हमारी रिफाइनरीज को भी रातों रात चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और तब तक हमें पता नहीं है क्या होगा, क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, क्या आगे जाकर होगा, वी डू नॉट नो दैट। तो इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या है, ट्रंप को कोई आश्वासन नहीं दिया गया कहीं भी, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी भारत की स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। डाइवर्सिफिकेशन की बात बोली गई है जो भारत 2023 से लगातार बोल रहा है। और आप अगर जो डिटेल्स देखो भारत की रिफाइनरीज के बारे में पढ़ोगे, आप अगर ये देखोगे कि रशिया कितना डिस्काउंट दे रहा है, यूएसए से इंडिया ऑयल भेजने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आई डोंट रियली थिंक कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पे बदलाव आने वाला है।
बट ऑफ कोर्स आने वाले समय में जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी डिटेल्स सामने आएंगी, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी अब टोटल नेटवर्थ $800 बिलियन पहुंच चुकी है, 800 बिलियन US डॉलर्स। ये नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आदमी आने वाले समय में दुनिया का पहला ट्रिलियनियर भी बन जाएगा, मतलब कि $1000 बिलियन नेटवर्थ इनकी हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। बताइए हाल ही में $800 बिलियन के नेटवर्थ अचीव करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बिल गेट्स, ट्रंप, इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ये हम प्रशांत सही बोल रहे हैं। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना यार, जो ट्रंप है ना और जो अमेरिका के लोग हैं भाई, उन्होंने इसको इस वजह से मतलब के लेकर आए थे। एक तो इसका नारा था कि मैंने अमेरिका ग्रेट फिर से बनाना है। उसका मतलब ही ये था कि जो अमेरिका सुपर पावर बना था वो एक बिजनेस के लिहाज से बना था, मतलब कि दूसरी कंट्रियों के साथ जाकर हर चीज़ एक डील करनी या सारा कारोबार के लिहाज से, मतलब कि ये बंदा परफेक्ट था, कारोबारी है, इसको ये चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इसने ना उधर बहुत सारा चूरन बेचा। पहले तो सबसे ज्यादा इसने बेचा था कि जो यूक्रेन और रशिया की वार है ना, मेरे एक कॉल फोन पर रुक जाएगी, मतलब कि इधर से मैं कॉल करूंगा और रुक जाएगी। तो लोगों ने बोला चलो यार इस बंदे को आने दो, मतलब कि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका ही पीछे सारी से सपोर्ट कर रहा है। और सबसे दूसरा इसका बड़ा नारा था तब भाई इसराइल फलस्तीन पीक पर थे, और तब मतलब के लोग बोल रहे थे कि इसको आने दो ताकि इस मामले में भी भाई ये नॉर्मल रहे, क्योंकि इसने सबसे बड़ी जंग यूएसए की रुकवाई थी, मतलब कि अफगानिस्तान में इसने भाई सबसे सेफ करके उसको ले गए थे, पैसा अपना बचाया जो कि उनका हर साल एक लगता था। तो ये बंदा बहुत एक पीसफुली था, इसने सारी चीजें की। लेकिन जब भाई इससे एक मतलब कि आया ना एक हुकूमत में, तब इसने अपनी बॉडी लैंग्वेज सारी एक चेंज कर ली। ना तो रशिया यूक्रेन की जंग मतलब के खत्म हुई, ना इसराइल फलस्तीन का मामला निपटा, क्योंकि ये भाई एक बुली बंदा है। वेनेजुएला वाला कर दिया, ये एक बुली बंदा है। इसने भाई सारी चीजों को नैश तैश कर दिया है। और ये अब सबसे ज्यादा जो अमेरिका में लॉबी है ना, वो इसराइल की लॉबी स्ट्रांग है, और उसके खिलाफ अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट या कोई मतलब के स्टैब्लिशमेंट कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाती। जो उन्होंने बोलना है वो किया। लेकिन अब भाई ये हो रहा है गंदा हर तरफ से। पहले इसने ईरान में प्रोटेस्ट किए स्टार्ट, उधर भाई उन्होंने मतलब कि सारा सेव कर लिया। फिर इसने बोला मैंने भाई ईरान को जो है ना वो एक हमने जंग लड़नी है, चाहे जो भी हो जाए, ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ठीक है, अब देखो ना एक कंट्रियों में दुश्मनी नहीं हो सकती, जैसे हम बोलते हैं कि दुश्मनी कर ले, लेना देना ना करें। हाँ तक कि इसने भाई ईरान ने इसको ऑफर दी थी कि आप चाहते हैं ना कि हम ये चीज स्टॉप कर दे, तो आप हमसे सेक्शन जो है ना हटा दे, हम थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन जो आप चाहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, वो चीज कभी भी नहीं होगी। फिर इसने बोला कि चलो आप बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो बनाना बंद कर दे, वो भाई किसी बात पर भी नहीं है। और भाई शुक्र है एक पाकिस्तान को छोड़कर ना ईरान और इंडिया और चाइना ये कंट्री बहुत आगे का सोचते हैं। इन्होंने न्यूट्रल होकर भाई जंग की तरफ गए ही नहीं है। अगर कल परसों अमेरिका भाई इधर ईरान पर हमला कर देना, तो ईरान ने सब मुल्कों के भाई दांत खट्टे कर देने। उन्होंने सऊदी अरेबिया पर भी मारने, इनकी बेसेस को भी उन्होंने टारगेट करना है, और ये रीजन सारा एक जंग में तब्दील हो जाएगा। तो ये शुक्र है कि भाई ये न्यूट्रल रहते हैं हर चीज है। बाकी अगर रशिया और इंडिया की बात करें ना, तो रशिया से कोई चीज भी नहीं बंद करेगा इंडिया। भाई ये पहली दफा नहीं हुआ कि मतलब कि अमेरिका ये कुछ कर रहा है, और इंडिया में प्रोफेशनल लोग बैठे, उनको पता है इनकी क्या एक होती है, मतलब कि ये किस चीज पर बेस को लेकर आगे बात करते हैं, तो उनको सारा इनका पता है। लेकिन आमने आम में बहुत बड़ी बात है, रशिया का ऑयल बंद करना एक मतलब कि कर भी नहीं सकते, और इससे दोनों कंट्रियों को फायदा हो रहा है। भाई इंडिया अगर सस्ता तेल बेच रहा है तो उसमें वो पीछे से चीजें ले भी उतनी मतलब कि ठीक रहा है, और रिफाइनरी उतनी मशीनरी। बाकी अगर ट्रंप की बात करें ना, तो ये बंदा भाई अब किसी खाते का नहीं रह गया। अब बस लोग वेट करना है कि ये कब ये हुकूमत छोड़ कर जाए। वही ना यार, अवाम यही कह रही है कि उनकी कंट्री के लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कब जान छोड़ेगा, हमारी दफा हो, ये यहाँ से जाए, हमारी जान छोड़े, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो। इसने तो हर उनको विलन बना दिया अमेरिका को हर साइड के ऊपर। भाई
जैसे ने वेनेजुएला पे हमला किया, फिर बाद में पे कहता है पीस का वादा करते हैं। अब एक बार इसने तो भाई ईरान के दूसरा वो क्या कहते हैं अरेबिक ओशन में तो वारशिप भेज दिए थे इस बंदे ने वहां पे भी खड़ी है। हाँ, तो ये बंदा कहाँ पे पीस के मुआहदे करेगा या ये चीजें करने के लिए आमादा होगा? ये तो चाहते ही बाहर है, ये सिर्फ पैसे एड़ रहा है, पैसे इसको मिलेंगे। और बिजनेसमैन बंदा वाकई ये भाई, जैसे इसने बात किया है अभी तो इंडिया वालों ने भाई कह भी दिया कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, हम रशिया के साथ क्यों तेल लेना बंद करेंगे। और बाकी रही बात टैरिफ जो लगाया था इस बंदे ने, वो अचानक पता नहीं किस वजह से इस बंदे ने हटा दिया और इनके साथ ट्रेड डील साइन कर ली। अचानक ही ये सब कुछ हुआ है, हैरत है ऐसी चीज़ों को देख के भाई। बिल्कुल यार, इस चीज़ की एक जो है ना मतलब डिटेल आ चुकी है, क्योंकि डिटेल अभी नहीं आई इस चीज़ की। मतलब यही है कि जैसे ट्रंप ने ट्वीट की है ना, तो उन्होंने रशिया ने यही बोला है कि भाई अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। मतलब हम अभी से इस चीज़ का फैसला नहीं ले रहे हैं कि इंडिया हमारी तरफ से बंद कर रहा है या हमने इधर से बंद करना है, ऐसी कोई भी अभी इंडिया ने ना उनको नहीं बोला। मतलब अभी जो बात है वो हुई है पीएम मोदी और ट्रंप के दरमियान जो है ना वो एक डील की बात हुई है। मतलब इसके बाद अब जब इसकी डिटेल सामने आएगी ना, मतलब अब देखे ना, बातों से कोई कुछ बोल रहा है, मतलब इधर से कोई बोल रहा है, उधर से कोई बोल रहा है, रशिया अपना बोल रहा है, अमेरिका अपना बोल रहा है, इंडिया अपना बोल रहा है, हर एक का अलग अलग है। लेकिन ये कि एक उस वक्त फैसला होगा इस चीज़ का जिस दिन एक साइन होगे, जो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होगा ना भाई ये शर्तें उधर से हैं, इतना टैरिफ है, इधर से बंद होगा, इधर से लेना नहीं बंद होगा। ये चीज़ का फैसला हमें तब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस दिन तो जब हम देख रहे थे कि जो ट्रंप है ना उसने ये बात साफ साफ कह दी थी कि भाई जो हम है ना मतलब अब जो इंडिया है ना वो बंद कर देगा। जहाँ तक मतलब इधर सर प्रशांत की वीडियो देखें भी तो मतलब उन्होंने भी यही बोला है कि इंडिया टोटली बंद नहीं करेगा, कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है कि वो कुछ इधर उधर से लेने लग जाए, एक ही कंट्री के, एक ही रशिया से इतना ज्यादा ना ले। ये भी हो सकता है, भी आया है कि वो तो हमारा इस चीज पे कि भाई हमारे साथ भी ट्रेड करते हैं। बात तो यही है ना, मतलब आप ये जैसे ट्रंप ने कहा है ना कि बिल्कुल ही उनके साथ प्रॉपर्ली बंद हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुने, 3 स्टेटमेंट है सलमान भाई, इंडिया की है, रशिया की है, अमेरिका की है, तीनों की अलग अलग है। उस दिन फैसला होगा जिस दिन एक जब डील होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर उधर इधर से इंडिया साइन करेगा, उस दिन दूसरा उधर अमेरिका से करेगा, तो अमेरिका बात है ना। जब सामने आएगी तो तब पता चल जाएगा। अभी हम ऐसे ही बोल देंगे नहीं उस दिन हम ऐसे थे, आज हम ऐसे हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं। वो तो बात अभी तक वही है कि दूसरा अमेरिका तो ऐसा बोल रहा है, अब किसकी माननी है? ये तो जिस दिन डील होगी बात इधर टैरिफ की होगी है, अब डील क्या मतलब कि साइन इधर क्या करना है? जो कंपनियां चीजें बेच रही है अमेरिका में, उसमें उस दिन ही अमल हो गया था टैक्स, मतलब के जो है ना टैरिफ वो उनके कम हो गया और जो टैक्स उनको लगता है वो कम स्टार्ट हो गया था। इसमें डील करने वाली क्या बात है? और रशिया ना तो कोई छोटा सा बच्चा ना, या तो उसकी बात नहीं होती। अब रशिया ने स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और वो बोल भी झूठ रहा है। ट्रंप अभी की बात करे ना तो ट्रंप का कोई फैसला किसी कंट्री को नहीं मंजूर है। और जो भाई ब्रिक्स है ना वो ऐसी कोई छोटी मोटा मतलब के नहीं है। ब्रिक्स में जो कंट्री बैठी हुई है, अगर वो इधर ट्रंप को आके दिखा रही है तो फिर इसका रह क्या जाना है? ब्रिक्स ने इसको मतलब के डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब दूसरे कंट्री जैसे कर रही हैं, अगर वो डील करते हैं हमने पैसों में तो डॉलर बहुत पीछे चले जाएगा। ये बंदा बहुत मतलब के गलत लाइन पर जा रहा है। बाकी रशिया और इंडिया की भाई कोई चीज बंद ही नहीं होगी, 0% भी वो नहीं बंद कर सकेंगे। चाहे उधर से रशिया से कोई टॉफी भी आती है उसको भी इंडिया नहीं बंद करेगा, क्योंकि उनका भाई बहुत बड़ा एक पार्टनर है। लेकिन जो भी है ना भाई इसका एक ऐसा जो है ना, ये जब चीजें कंप्लीट होगी ना तभी पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं आगे आने वाले दिनों में। अब उस दिन आपने भी बोला था कि अभी भाई बातें हुई हैं, 2-3 महीने तो लगेंगे, आने वाले दिनों में और चीजें खुलकर सामने आएगी तो आगे जाके पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। हाँ चाचा आप बोले वो दे भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ें देखें कि भाई किसकी बात माने किसकी ना माने, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। इन्होंने अपनी अपनी आवाम को चूरन बेचना है और वो बेच रहे हैं। पहले जब अपना अमेरिका ने इन पर 50% टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, उस वक्त इन्होंने बोला था कि आज के बाद इंडिया अपना USA के साथ हमारी कोई लेना देना नहीं है, कोई डील नहीं है।
अभी जो हालात चल रहे हैं, फिर इन्होंने यही बात बोली थी कि भाई जब ट्रम्प जो है वो उसका मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो नया वज़ीर आज़म आएगा उसके साथ दोबारा से डील करने की कोशिश करेंगे। अभी फिर दोबारा पता चल रहा है कि जनाब ट्रम्प के साथ डील हो गई है। अभी सुहेल भाई बता रहे थे कि ट्रम्प के साथ डील हो गई है, लेकिन भाई उन्होंने टैरिफ वाला जो सिस्टम था वो जल्दी उसी टाइम ही एक्सेप्ट कर लिया है, और जो उन्होंने तेल का अपना परचेजिंग का बोला है वो उन्होंने अभी डिले किया हुआ है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई अगर उन्होंने डील की है मोदी साहब और ट्रम्प ने, तो उस वक्त उन्होंने भाई जो अपना टैक्स था वो कम हो गया है, तो वो उसी दिन से लागू हो गया है। तो जो उन्होंने तेल की डील की ऑफर की है वो अभी तक जनाब डील साइन नहीं हुई, वो अपना उस पर अमल नहीं हो रहा, वो रशिया से ये करेगा। वो मेरा भाई अगर ये डील होनी है तो मुकम्मल होनी है, अगर नहीं होनी तो कुछ भी नहीं होना। जब तक ये डील मुकम्मल नहीं होगी उस टाइम तक ना तो टैक्स घटेगा। अगर टैक्स कम करते हैं, टैरिफ कम करते हैं, तो जाहिर बात है फिर इनको तेल भी देना पड़ेगा। बात की कोई समझ नहीं लग रही कि इंडिया वाले क्या चाहते हैं, ट्रम्प क्या चाहता है। ये इन्होंने ना एक अवाम को चूरन बेचा हुआ है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन एक राय यहाँ पे हुआ है, उस दिन आप कह रहे थे कि भाई रशिया का जो ऑयल वाला सिस्टम है ना वो बंद हो गया। रशिया ने कह दिया कि इंडिया ने हमारे साथ इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई तेल वाला जो है ना वो सीन बंद नहीं हुआ, वैसे यार चीज चल रही है। अच्छा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, इस चीज को मान गए भाई किसी बंदे ने भी भाई किसने कहा है ऐसे ही मान जाए, कोई बात तो बताएं। वैसे ही मान वो भी कह रहा है, प्रशांत सर भी यही कह रहा है कि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं। इधर से पूछ ले रहमान भाई, वो बंदा रशिया का भाई जो आया उसने अच्छा हम वो अब अच्छा जी बोले उसने ये कहा कि नहीं कहा कि हम भाई ट्रेड इंडिया के साथ कर रहे हैं, तेल ऑयल जो है वो भाई देना बंद नहीं हुआ अभी तक। नहीं हमारी खत्म ये कहा कि नहीं, इतना बात तो करने दो भाई, आपने कर लिया पहले गैस कर दें भाई, आप इतना बता दें उन्होंने ये कहा कि यस कर दे। अच्छा उसके ऊपर यस कर दे, बाकी बाकी ये बोलते हैं वो यस करो, बाकी तो सुन लो यार, हमने तुम्हारी सुन ली। हमने उस दिन भी ये बोला कि ऐसे डील नहीं होती, ऐसे चीजें बंद नहीं होती। अच्छा। अगर इंडिया कोई चीज स्टार्ट करेगा, जैसे उन्होंने वो अभी इतनी बड़ी डील की है यूरोप के साथ, उसके ऊपर भी अभी तक टाइम लगेगा फाइनल होते होते तक, ये बात है। अब यहाँ पे ट्रम्प ने अगर डील की है इंडिया के साथ तो उसके ऊपर भी टाइम लगेगा। ये नहीं रात को उन्होंने बात की उसी टाइम रात को कंटेनर आ रहे थे ना इंडिया की तरफ, वो उन्होंने वहीं से वापस भेजा। हमने ये कब बात की है? हम भी ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं यहाँ पर अगर इंडिया ऐसा करता है, रोकता है, तो वो रॉन्ग है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो सही है। तो चाचा जी ये बात कर रहे हैं, चाचा जी ये बात कर रहे हैं भाई, चाचा जी ने ये बात की है, कहाँ पे बात हुई है कि रशिया ने ये बात की है कि हम चाचा ये बोल ही नहीं रहा कि रशिया कहाँ बोल जबर भाई बोलना, ये पागलों के साथ हमारा दिमाग पड़ गया। जबर भाई बोलना, चाचा ये बोला हर कंट्री जो है अपना अपना बोल रही है। चाचा ये बोला कि हर कंट्री अपना अपना बोल रही है। चाचा ने ये जफर भाई ने क्या पूछा है? चाचा जी से जफर भाई ने क्या पूछा है? जफर भाई बोल रहे हैं कि क्या अचानक से रुक गई? अचानक से तो रुकती नहीं है। आज तक कोई ऐसी डील बता दे, आज डील हुई है, सुबह वो डील जो है कंफर्म हो गया, दोनों देशों ने वो डील पे अमल शुरू कर दिया है। ये कहां पे लिखा हुआ है? अमल की बात नहीं कर रहे उस्ताद जी, हम ये बात कर रहे हैं। बात ये हुई थी कि जफर भाई ने पूछा है कि रशिया ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि जो है ना रशिया वो इंडिया के साथ ऑयल जो दे रहा है ना वो बंद नहीं कर रहा, ना इंडिया ने ऐसी कोई बात। रशिया की बात को हम क्यों माने? डील हो रही है मोदी साहब की और ट्रम्प की, रशिया की बात में अमल हम क्यों करें? तो वो कह रहे हैं हमारी डील कैंसिल हुई नहीं, हम तेल दे रहे हैं, ले भी ले चीजें। बंदा पागल है या कहां से है यार? कैसे सही कहा बात मैं डील ट्रम्प की और मोदी की हो रही है, तो रशिया कहां से आ गया कि मेरी डील चल रही है? तो चलती रहे, हम रशिया को क्या मानते हैं? मेरी बात जो आप उस दिन बात हुई थी ना, आपने बोला था कि ट्रम्प बोल रहा है कि रशिया से हम ऑयल बंद कर दें, ये बात हुई थी। आप
अब ना तो इधर रशिया बीच में कूदा है ना कुछ हुआ है, रशिया ने बस उस चीज का जवाब दिया है कि जो ट्रंप साहब अब जो एक ट्वीट होती है ना अमेरिका से, तो वो बहुत एक मायने रखती है, उस पर कंट्री को बोलना पड़ता है। कंट्री अब रशिया ने नहीं बोला कि जो इंडिया और अमेरिका है ना ये नॉर्मल हो जाए या टैरिफ वगैरह कम हो, उन्होंने बस ये बोला कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, हमारा ऐसा प्रोफेशन या ऑफिशियली कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि हम बंद कर रहे हैं इंडिया के साथ। ये बात बाकी जो ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ये हमारी डील हुई है, उसको मोदी साहब ने ओके किया है उस ट्वीट को? एक मिनट, मोदी साहब ने उस ट्वीट को ओके किया है? तो बोल रहे हैं ओके किया है आप। अच्छा ओके किया है, तो अभी हम वो बात ही नहीं कर रहे, हमने तो कहां पे बात हो रही है? बात तो असल यही है कि जो डील हुई है उस डील के अभी तक सिग्नेचर बाकी है, पता नहीं अभी क्या होना है क्या नहीं होना है। बात यही है, बात तो हम ये बात है। अच्छा यही बात नहीं। अब देखो ना, जो इंडिया और अमेरिका है ना, ना तो भाई ये एक मल्ले की डील है कि ये दोनों कंट्री भूखी हैं। जो डील होती है ना वो यही चीज होती है, चीजों की होती है, वो नॉर्मल करनी होती है। अब इंडिया ने टैरिफ लगा दिए, उन्होंने भी टैरिफ लगा दिए, अब डील क्या होनी, इधर पीपो में क्या हो वो मतलब के घी डालें और उनको दें, ऐसे डील होती है। जो बड़ी कंट्रियों की डील कैसे होती है? होते हैं ना, उनकी बात ही होती है, बस उन्होंने कहा ठीक है ये चीजें हैं। आप उस बात को मान नहीं रहे, आपने बोला है कि आप उस ट्वीट को गलत मान रहे हैं, आपने बोला है कि ये ट्रंप का ट्वीट यार डील का मतलब आप उस तरीके बार-बार बोल रहे थे कि ये ट्रंप का ट्वीट ही नहीं है। दुनिया का कोई नहीं, उस दिन आपने क्या बोला था कि ये ट्रंप का ट्वीट ही नहीं है, अब ट्रंप का ट्वीट है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अच्छा, अगर अब मैं आपको वक्त की वीडियो दोबारा दिखा दूं तो आपने बोला था कि ये ट्रंप ने ट्वीट ही नहीं किया, अभी आप बोल रहे हो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, वो साइन हो गई। सामने ट्वीट है, बात एक और सुने, एक बात सुने, झूठ पे झूठ। कोई भी मुल्क है वो ये ट्वीट के ऊपर कारोबार नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना, और ना ये ट्वीटों के ऊपर। अच्छा एक मिनट, अच्छा ट्वीटों पे एक मिनट अब बात सुन पूरी, मेरी बात सुन ले। अगर ट्वीटों पे काम नहीं होता तो वो ये प्रशांत ने कहां से ये खबर ली है कि रशिया ने बोला कि हमारी डील चल रही है, इस पे आपको यकीन है? उन्होंने जवाब दिया है अमेरिका को। अच्छा किस पे जवाब दिया है? ये कि हमारी डील नहीं होगी, इस पे जवाब दिया है। पहले भेजे में भी कुछ डालो। अच्छा ये कुछ रशिया ने इस बंदे को फोन किया है और प्रशांत को फोन किया है कि आप दोनों ये बोले कि हमने इंडिया को ये सलमान भाई को जब बात नहीं आता ना आगे से रोने डालना था, करने लग जाता, उल्टी हरकतें हैं करने लग जाता, तो बात कर ले यार चाचा, बात ही कर रहे हैं। ट्वीट पे बात नहीं होती, फोन इनको किया है कि आप प्रशांत साहब को फोन किया, आपने ना सर प्रशांत की बात की है, उन्होंने यहाँ पे कोई ट्वीट नहीं दिखाया, उसने आपको 50 इतने आर्टिकल दिखाए हैं कि ये देखो आर्टिकल लिखे हुए हैं इस चीज के ऊपर। अच्छा उसने एक मिनट आपने कहा उसने और यार बात तो पूरी छोड़ लगा, घोड़ा डालने शुरू कर देता है इशारों में। बताएं, उसने एक दफा भी बोला है कि मोदी जी ने ये जो ट्रंप साहब के साथ डील हुई है इसमें एक जगह पर भी कहा है कि मैं जो है वो रशिया से तेल लेना बंद नहीं करूंगा, एक जगह पर बोला प्रशांत ने, एक जगह पर बता दें। अच्छा वीडियो का टाइटल क्या था? यही था ना कि रशिया ने कहा था वो आएगा, वो पानी लाएगा, वो पिलाएगा, वो डीजल बनाएगा, वो पेट्रोल बनाएगा, ये गोल बत्ती घुमाई जाओ और उसके पीछे अवाम को लगाई जाओ। इंडिया ने बोला है भाई, पर ऑफिशियली उन्होंने बोला है कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं ट्रंप के साथ। यार हम भी यही बता रहे हैं। ओ यार ट्रंप अब एक डिमांड रखता है यार, रशिया के साथ ऑयल वाला सीन बंद नहीं करेंगे, ये आज से यार ना बंद करें, लेकिन उसको तो जवाब देना नहीं, तो उसको जवाब दे रहे हैं। कौन दे रहा है? तो ये मीडिया जो कह रहा है ये सारा। अच्छा मीडिया ने जवाब ट्रंप को देना है? तो भाई वो मुझे को जिथे गवर्नमेंट अच्छी होती है वो गवर्नमेंट नहीं यार, मीडिया ने जवाब देना ट्रंप नो। ओ यार गल्ला हो गई है मौलवी साहब, बात करती है वो आगे मीडिया ने पहुंचानी। हाँ मीडिया ने पहुंचानी होती है बात, कह रहे हैं चिट्ठी निशान मीडिया है, लोग सुन भी ले। मोदी ने यहाँ से उठना है,
जहाज पे बैठना जाके ट्रम्प को कहना है गले से पकड़ के ये किस तरह नहीं होता। क्या बात है यार, ना कोई जो वो ट्विटर पे मैसेज कर रहा है वो जो उसकी कोई कदर ही नहीं है, वो ट्रम्प का ही नहीं है, और ये चिट्ठी के साथ जाएगा मीडिया वाला, ये उनको बताएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, कहां से कानून पढ़ के आया। मुझे तो हैरत होती है यार कि ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो एक जहलियत की तरफ जा रहे हैं और हमें समझ नहीं लग रही है इन लोगों को, चाचा को समझ नहीं लग इन लोगों ने हमें समझ नहीं लेने दे रहे, क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा नॉलेज है ना वो इन पढ़ो लिखों में है, इनसे सीखो भाई। और यार आगे पता चल जाएगा। अगर ये देखें कि हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं इंडिया के साथ भाई, यार हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं, हमने तो यही बोला है कि इन्होंने अपनी अवाम को बेवकूफ बना दिया है कि अभी डील साइन नहीं हुई, और भाई इसका इतना रोला डाल गया, रशिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, ट्रंप ने ये ट्वीट क्यों कर दिया, इधर भाई रोला डाल दिया है। हाँ चलो इसके ऊपर अगर रशिया ने बोला तो अमेरिका कोई ना कोई तो जवाब देगा। हाँ। भाई ये ऐसे बात नहीं है भाई इंडिया पता चल एग्री हो जाए कि हम रशिया से तेल लेना परचेज करना बंद नहीं करेंगे। हाँ सीधा बात। हाँ, नहीं कहाँ पे बोला है यार इंडिया ने, किस जगह पे बोला, एक जगह पर के पीछे लगे जाते हैं। अब आपको ना हमने इधर बताना, उन्होंने आप बात करनी है और टीमें ऐसी होती हैं। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की जो उन्होंने ये बोल दिया है, मेरी बात सुनो, अभी इसको थोड़ी बहुत समझ इससे बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान की डील, हाँ, हम तो बुद्धू हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। जो फाइटर जेट है, फाइटर जेट, वो क्या कल उनको देंगे? और वो कैसे डील हुई है? इनके मतलब के उधर इधर बस पर ये बैठकर उधर गए, डील है कैसे? मुझे ये बता दे कि कंट्री एक दूसरे के साथ चलती कैसे? मुझे इसकी बात का उस दिन भी यही बोला है कि हमारी कोई ना, तो आप कैसे कह सकते? बात तो सुन लो अपनी, आप बोल देते। चलो बताओ बात। हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरा कोई इंडिया या मोदी पीएम मोदी अच्छा, एक मिनट इसके साथ हमारी कोई दुश्मनी, हम कोई ये यहाँ पे दुश्मनी नहीं पा रहे। हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर इंडिया यहाँ से हटता है या 0% टैरिफ करता है तो वो रॉन्ग है। यहाँ पे अगर रशिया ने बोला है कि भाई हम जो अपना ऑयल लेना है ना, इंडिया हमसे बंद नहीं कर रहा, अभी रशिया ने बोला है अभी फाइनल डील होगी तो पता चल जाएगा, उसके ऊपर तो साइन होने, जब साइन हो जाने उसके बाद क्या आपने बोला कि 0% टैरिफ कर दे। पहली बात तो 0% टैरिफ कोई नहीं करता, और दूसरी बात ये नहीं कि इधर कोई उन्होंने फाइल नहीं करनी, यानी कि ये देखो हमारे साइन हो गए, ये मीडिया हम डील कर रहे हैं। जो डील होनी है ना, टैरिफ का मतलब ये है कंपनियों ने भाई सामान अब सामान देना है, वो सामान मतलब कि ये डील चलती रहती है। अभी हम बैठे हुए हैं, इंडिया में पता नहीं कितना सामान यूएसए का आ गया और इंडिया से पता नहीं कितना जा रहा है। ये डील होती है। ये कोई मेरी सुन लो, बाप ने टैरिफ की बात सुनो। मैंने ये नहीं बोला ट्रंप वाले टैरिफ की, तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने 0% मेरी तो सुन लो। आप मुझसे एक बात बोलो, आप मतलब कि क्या बात कर रहे हो? आपने अभी आपने क्या बात बोली है? अभी आपने बोला कि टैरिफ ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि ट्रंप वाले तो बोल रहे हैं कि फाइलों पे कोई डील नहीं होती। सही है, जब वो इधर आई है ना, इधर से जो यूरोपियन यूनियन की, तब उन्होंने ऐसे फाइल ही दिखाई है कि ये हमारी डील हो गई है, इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके ऊपर पहली बात होनी है, सारी डील होती है फाइल के ऊपर। बाकी जो एक टैरिफ है ना, सिर्फ एक वही चीज है, एक उधर से कंपनियां इधर उधर बढ़ा देती हैं, वो उधर से अमेरिका बढ़ा देता है। मैं कम होने पे एक बार भी नहीं बोला कि ट्रंप ने कम कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया 0% करता है वो रॉन्ग है, अगर वो रोकता है ऑयल तो फिर वो रॉन्ग है। इतनी सी तो बात है। आप ऐसे ही आगे धकेल का ले जा रहे हैं, इधर वाली डील, इधर वाली डील, ये वाली डील, फाइलों पर डील होती है। ठीक है, अभी जो अमेरिका और सारा इंडिया जो यूरोप है ना, यूरोप और इंडिया की जो डील है ना, अभी तक फाइनल नहीं हुई। ऐसे ही है ना, नहीं ना हुई ना फाइनल। आप यही साइन हो गया तो उस पर वर्किंग होनी है। आप ये भी आप बोल रहे हैं कि साइन हो गया, ऊपर से बोल रहे हैं कि फाइनल नहीं हुई। साइन होने के बाद ही वर्किंग होती है। भाई मेरे ये आप इधर को फाइल उन्होंने साइन नहीं करने, कोई जमीन की इधर बात नहीं हो रही। ये चीजों की एक ऑफिशियली बात होती है। आप हम पागल, आप पागलों के साथ मत्था मारा हुआ है कि एक ऑफिशियली बात से बातें होने लग गई हैं। अच्छा, ट्रंप उधर से बैठ के बोल देगा हमारा ये हो गया, पीएम मोदी इधर से बोल देंगे ये हमारा ये हो गया। तो जो टीमें आती जाती हैं इधर उधर कंट्री में, जब डील होती है वो किस लिए आती है?
तो दिखा के भेजनी, हर बार टीम दिखा, हर बार जब भी डील हुई है इंडिया की हर एक डील दिखाई है। अच्छा यूरोप में दिखाई, कौन सी नहीं दिखाई बता मुझे आप बता दें। जो अमेरिका और इंडिया की टीम है जो ये डीले करती है, उसके एक बंदे का नाम बता दें, वो कौन डीले करता है? नाम पता तो किसी को भी नहीं है। मेरी बात सुनो, उसमें अब जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, हुआ था उसमें इंडिया ने बोला था ना ऑफिशियली जो साउथ मतलब कि अफ्रीका के जो कंट्री है ना, इसमें हम ऐड करते हैं उसी टाइम ऐड हो गया। उनका बंदा वहां बैठा हुआ था या नहीं? वो आके बैठा हुआ था, उस बात को गिराया था या नहीं? मेरी बात तो सुनो, उस बात को मानते हैं वो आके बैठा था, साइन किया था। कोई फैल आपने देखी थी? फैल किस लिए यार? क्या हो गया? कभी फैल पे आ गए तो कभी कहते फैल का क्या? लोगों का अफ्रीका में कितनी कंट्री है? अच्छा साइन किसने किया? अफ्रीका में साइन तुम्हारे सामने नहीं है। मेरी बात सुनो, अब वो मेरी बात तो सुनो, उस पर ही करूंगा। अफ्रीका में कितनी कंट्री है? कितनी भी कंट्री है, साइन किया था या नहीं? चलो कितनी भी कंट्री साइन देखा था। अब बात तो सुन लो भाई, आगे बात करते तो अफ्रीका में कितनी कंट्री है, तो उधर एक बंदा क्यों अफ्रीका का बैठा हुआ था, सारे क्यों नहीं है? तो फिर उन्होंने जो फैल पर डील करनी थी, उन्होंने जो साइन करने थे फैल पर, और फैल से आगे चीज स्टार्ट होती है, तो अफ्रीका के बंदे क्यों नहीं सारे? यूरोप की एक कहा कि क्यों बैठी हुई थी यूरोपियन एक्ट? वो यूरोपियन यूनियन तो वो अफ्रीकन यूनियन है जिससे उनके सारे यार एक मिनट अफ्रीकन यूनियन नहीं है। और भाई बात कर तो अजीब बंदे दांत निकालते। आप बोल रहे हैं कि ये यूरोप की एक क्यों आई है? यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने एक बंदे बनाया हुआ है एक। अब इसने जो फैसले करने ना, वो पूरे यूरोप ने एग्री करना है। उनका तो वो एक था, अफ्रीका का एक या अफ्रीका की अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री कैसे पर नहीं है यार? आप पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं किसके पीछे लगे। अब आपका बोल रहे हैं कि इधर भाई कोई मतलब के जो बंदे ऑफिशियली है ना, उनकी औकात ही नहीं है। वो जो ट्वीट करते हैं, वो जो बात करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। ये यही ट्वीट पर ही उस दिन बहस की है कि उधर से आप ट्वीट की है, ये बोल रहे हैं पीएम मोदी ने ट्वीट किया। आप ये बात बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल ऑफिशियली बंदों की कोई बात ही नहीं होती, ये ऐसे ही है। एक बार भी हमने नहीं बोला ऐसे, ये अभी बोल रहे हैं ऐसे बोला। मैं तुम्हें ये बोला कि मैंने भी आपको यही बताया। ये तो सुबह वीडियो के नीचे भी देख लेना, वो भी तुम्हें ये बोलेंगे तो एम्बेसी क्या वहां से ऑर्डर देती, वो लिखती शिखती कुछ भी नहीं, सिर्फ वहां पे ऑर्डर देती है कि ये काम कर दो। दरमियान में जो ये सारी होती है ना कन्वर्सेशन, ये एम्बेसडर का भाई जो भी होता है, जो भी होता है साइन फिर भी होता है, जो भी बात होनी है उसका साइन जरूर होता है कि हमने ये चीज की है। यार ये क्या ऐसे इंडिया के साथ मसला बना था, एम्बेसडर को क्यों जमीन इधर उन्होंने लेनी है ना, साइन होने ये बता दे। अब पहले अफ्रीका की तरफ, अब कनाडा की तरफ उन्होंने उनकी लड़ाई, उन्होंने अपना दुश्मन निकाल दिया। आप बोल रहे हैं कि अफ्रीका की तरफ निकल रहे हैं, आप भी उस बात पर ही रहना, ये तीनों टॉपिक पर है, उस पर तो आप रहते नहीं है। तो रशिया ने ऑफिशियली बंदा बोला है कि इसने झूठ बोला है, इंडिया ने ऑफिशियली बोला है कि इसने बंदे ने झूठ बोला है। ये दो स्टेटमेंट आप इस अभी न्यूज किसी से उठाकर देख ले, ये रियलिटी आपके सामने। साल प्रशांत ने बंदा ऑफिशियली जो बैठा है इंडिया का, उसने बोला है कि यार आप अलग अलग कर जाते हैं, आप इधर उधर की अजीब बात है। सारे लोग आए हमारा नहीं है मुद्दा। आपने बोला है कि रशिया ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, रशिया रशिया ने बोला, मैं बोल रहा हूँ रशिया ने बोला। तो फिर लड़ाई हमसे बात क्यों कर लोगों की है, तुम लोग आप बोल रहे, आपने यार इन्होंने नहीं बोला कि रशिया ने कुछ बोला, इन्होंने बोला, उसने ये चलो बोला, इंडिया ने भी बोला, सब ने बोला। बात ये हो रही है कि इस चीज का फाइनल होगा कि भाई इंडिया बोलता है कि हमारी तरफ से पूरा कट ऑफ, हमने इधर से ऑयल लेना है, हमने ट्रंप को ऐसी कोई बात नहीं की, हमारी बात ये फाइनल है।
तो यहाँ पे आके फाइनल हो जानी। ट्रंप भी वहां से बोल देगा कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमारी डील सिर्फ इतनी सी हुई है, बात खत्म हो। आप लोग ऐसा ही रोला घसीटे जा रहे, बात इतनी उसको। तो फिर आप मान ले हम झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ आप बोल रहे हैं, अभी कभी कभी मानते हो कभी नहीं मानते। अभी इस बंदे ने बोला है, आप उधर से हाथ उठाकर हम यही चीज हो रही है। आपने झूठ बोले कि ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। बस कोई तरीके से बात कर लो, हमें भी समझ लग जाए। आपने भाई बात सुन लो ना, बात करने की जोर लगाने का फायदा नहीं, जोर नहीं हम नहीं लगा रहे हैं, ऐसे झूठ ना बोला इधर। मतलब के पहले बोला है कि कोई मीडिया की औकात नहीं है, कोई प्रोफेशनल बनने की औकात नहीं, कोई ट्वीट की औकात नहीं है। आपके देश में अगर हिम्मत है, कल ट्वीट करके बोले कि हम फलस्तीन को एक्सेप्ट, मतलब के इस्राइल एक टेररिस्ट है। अच्छा, ट्वीट का किसने बोला है कि किसकी ट्वीट की औकात नहीं है? अजीब बात है। ये पूरी बात ये बात किसने बोली है ट्वीट की औकात नहीं? आप बोल रहे हैं। ये आपने मेरा हाथ नहीं पड़ना मुझे, मेरी बात सुनो ना, सुनाने से नहीं कुछ नहीं। आप हमसे आपने बोला कि जो पाकिस्तान है ना, वो ट्वीट करके बोल दे कि वो टेररिस्ट है, सही है। ऐसे तो टेररिस्ट साहब ने बोला है फलस्तीन को कि क्या इंडिया भी इधर से बोल दे टेररिस्ट है ये? मेरी बात सुनो, आप ऐसे छोड़ देते हैं। फलस्तीन को टेररिस्ट किसने बोला? मुझे एक ट्वीट दिखा दो, एक बंदे की, एक कंट्री की। मैं इधर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, फलस्तीन को किसने टेररिस्ट बोला है? ये सारे जो हैं, जब इन्होंने इधर से हमास ने किया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने अभी इसने आपने अभी बात की है कि फलस्तीन को आप बात सुन लो, जब झूठे हो तो बकवास करते हो। अब मेरी बात सुनो, आपने अभी बोला कि सारी कंट्री ने, हर बंदे ने ट्वीट करके बोला फलस्तीन टेररिस्ट है, ये इसने बोला हमास को। हमास मेरी बात इस बंदे को पता नहीं है। मुझे से एक सवाल पूछो, इंडिया का मुझे ट्वीट दिखा दो, उन्होंने बोला है हमास एक टेररिस्ट है, इंडिया ने बोला है, मुझे ट्वीट दिखा दो। मेरी बात पूरी जो मैंने फलस्तीन को हर कंट्री ने टेररिस्ट बोला है, इसके ऊपर अभी बोल रहा हूँ कि वो मैं गलती से नाम लिया दूसरा फलस्तीन का। मैं हमास की बात कर रहा हूँ। हमास को हर कंट्री ने, उधर से यूरोप ने, अमेरिका ने, सब ने टेररिस्ट बोला है। इंडिया ने तो अभी तक नहीं ना बोला इस चीज के ऊपर। इंडिया तो ऐसे फिर कैसे बोले पाकिस्तान, कैसे बोला इजराइल को? इंडिया ने हमास को नहीं बोला। आप तो हम भी यही, मैंने भी जबरदस्ती लड़ाई, आपने इधर बात की है ट्वीट की, मैंने आपको ट्वीट पर आंसर दिया। आपके अलग तो मैंने कोई बात नहीं की, तो आपकी ट्वीट पर ही बात है ना। मैंने भी यही बोला है, अगर ट्वीट की इतनी बात नहीं तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट है। जितना जोर लगा ले, जितना लाल हो ले, जो मैंने बात बोली, मैंने सिर्फ आपने क्या बोला? फलस्तीन की हमास की जगह फलस्तीन मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, वो आपके मुंह से निकल गया। चलो ये बोल रहा हूँ कि हमास को अभी तक भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला। तुम बोल रहे हो अच्छा मुझे दिखाओ कि इंडिया ने कहाँ बोला। चलो ये बात तो यही बोल, आप मुझे ये पाकिस्तान कैसे इजराइल को? चलो पाकिस्तान, इधर आप मेरी बात सुनो। आपने ये बोला ना कि कंट्रियों ने बोला हमास को टेररिस्ट। अगर हमास को उन्होंने टेररिस्ट बोला है तो भाई जो फ्रांस और बड़ी बड़ी ये जो कंट्री है, इन्होंने क्यों मतलब कि फलस्तीन को एक्सेप्ट किया है? जो हमास है ये किसकी जमात है? फलस्तीन की नहीं है। ओ यार, मैं तुमसे कोई और बात कर रहा हूँ, आप आगे से आपने ये बात पूछी है और मैं बात कर रहा हूँ फलस्तीन की। मैं मेरी बात सुनो, हमास किसका है? जिसका भी है। इधर ऐसे तो बोले तो हमास बनाई अमेरिका ने, उन्होंने स्टार्ट ही उधर से किया। अमेरिका ने बनाया हमास? तो उधर से उन्होंने स्टार्ट किया था। ये जो सारी इधर तंजीमें हैं इन्होंने बनाई हुई है, अमेरिका ने। ऐसे तो फिर आ जाओ तो फिर ये हर जमात के पीछे तो है ही दूसरा अमेरिका भी।
ऐसे तरीके मुद्दा इधर जो हमास है वो अमेरिका ने बनाया है। पता भाई नहीं वीडियो बंद करो, कानून का मत्था ना मारा ऐसे मारो। ये अमेरिका ने बनाया और अमेरिका ही उन पर हमले कर रहा है। यूनियन इधर से यूनियन नई नई चीजें। ठीक है, हम भाई मान गए जाना वीडियो भाई करो बात, हम मान गए भाई। एंड पे सिर्फ यही है यार, जब सहन हो जाए ना डील हमें पेज हमें वो डील करके हमें भी दिखा देना। चाचा को नहीं, आप बड़े जो कहता है ट्विटर की कोई बात नहीं है, जो बोल रहे हैं कि ठीक है, ट्विटर की बात नहीं है, ये इसको मैसेज देना। जब कोई भाई ये बड़े हो लोग जाए ना, हैं। वो टीम के हमें नाम भी बता देना जो टीमें होती हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बाहर ठीक है, की- क्या बाहर क्या है, लोग फिर क्या होता है, शुरू हो जाते हैं, फलस्तीन पे चले जाते हैं, हमास पे चले जाते हैं। वही ऐसी बात है, मतलब क्या सारी बातों का जवाब देना होता है। आप भी तो तीनों बातों पर नहीं रहे। आपने बोला कि जो हैगा रशिया, उसने तो मतलब के इंडिया मांग कर आपने बोला उसे ले लो, आपने ले लो मित्र से, आपने नहीं बोला। अगर आप बोलते, आप कसम उठाकर बोले, आपने बोला कि इंडिया ने बंद कर देना, आपने नहीं बोला रशिया से ऑयल, हमने नहीं बोला। नहीं बोला। ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया करता है तो गलत है, करता है मैंने तो ये बात बोली थी, मेरी बात है, मैंने ये बात बोली थी, आपने 100 दफा बोला, ना आपने 100 दफा बोला, उससे बात छोड़ने पर बंदा नहीं होगा। पिछली वीडियो में भी बोला, इस वीडियो में भी बोला, ये झूठ वाली बात है। आपने पिछली वीडियो में क्या बोला, इस वीडियो में आपने पिछली वीडियो में भी बोला, इस वीडियो में भी बोला, ना ऐसे पूरा झूठ बोलते रहे। आपने बोला कि इंडिया बंद कर देगा, अगर अमेरिका ने बोला है तो फिर आप अपनी बात पर है। मतलब कि इधर 6 बंदों में झूठ बोलना ये भी एक कला है, वो आप दोनों में कला है। आपने हर वीडियो में बोला,